ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जल जीवन मिशन में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए करीब 4,143 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित किया गया। राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने या एनपीएस में बने रहने के लिए 5 मार्च तक अनिवार्य रूप से विकल्प देने को कहा। और भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए 15 मार्च तक किया जा सकता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के मामले पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य रजनीश कुमार सिंह ने यह मामला उठाया। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि अभियान के तहत निर्माण में कमी पाई गई है और पाइप भी खराब क्वालिटी के लगाए गए हैं। जवाब में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि बिलासपुर में जल जीवन मिशन के कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर जांच कराई गई है और अधिशासी अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन विपक्षी सदस्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की। मंत्री ने जब इससे इनकार कर दिया तब विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं सदन में आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ कांग्रेस सदस्यों ने भी अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने लिखित जवाब में बताया कि इसके लिए गठित की गई कमेटी कार्रवाई कर रही है। अब तक 24 विभागों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मिल गई है, जबकि 22 विभागों से अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण के संबंध में प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये कब तक होगा, ये समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन आज चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत करीब 4,143 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। इस अनुपूरक बजट में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, भूजल संरक्षण, आजीविका, औद्योगिक प्रशिक्षण, कस्टम मिलिंग सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि को मिलाकर अब चालू वित्तीय वर्ष के मुख्य बजट का आकार 1,15,385 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में तृतीय अनुपूरक बजट में किए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के तहत लगभग 24 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने के निर्माणाधीन कार्यों के लिए 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वहीं मछली पालकों को कृषि पंपों के समान निःशुल्क विद्युत सुविधा का लाभ देने के लिए कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 341 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों के लिए 321 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिए 60 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आज पहला पेपर प्रथम भाषा हिन्दी का था। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 3,37,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए 2,408 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। 10वीं की परीक्षा में रायपुर जिले से सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा कल से शुरू हुई है। इन परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए उड़नदस्ता टीमों का गठन किया गया है, जो परीक्षा केन्द्रों में जाकर निरीक्षण कर रही हैं। राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल रायपुर के शहीद स्मारक भवन में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और निशीथ प्रामाणिक शामिल होंगे। ये जानकारी आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में राजभाषा विभाग के निदेशक बीएल मीणा ने दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों को 96 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख आगामी 15 मार्च है।
सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेंद्र प्रसाद सेमल्टी ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के दौरान परीक्षा शुल्क के रूप में 500 रूपये का भुगतान होना है, जिसमें से उम्मीदवार को सिर्फ 250 रूपये ही देने होंगे। शेष राशि सेना द्वारा वहन की जाएगी। भुगतान के पश्चात उम्मीदवार को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों के लिए रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन सीईई परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को भर्ती रैली में शामिल होने का मौका मिलेगा, जहां उनकी शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। अंतिम मेरिट लिस्ट ऑनलाइन सीईई तथा शारीरिक परीक्षा के अंकों को मिलाकर तय की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में न फंसें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज अपने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की। गौरतलब है कि राज्यपाल 5 मार्च तक दिल्ली प्रवास पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों ने बता दिया है कि देश भर में लोग भाजपा के समर्थन में हैं। श्री माथुर आज बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। श्री माथुर इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वे बिलासपुर, अंबिकापुर और रायपुर में जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ ही अन्य पदाधिकारियों की बैठक लेकर बूथों को सशक्त बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, जिला भाजपा प्रभारी मोतीलाल साहू और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने या एनपीएस में बने रहने के लिए 5 मार्च तक अनिवार्य रूप से विकल्प देने की अपील की है। वित्त विभाग ने कहा है कि इसके लिए पहले ही 5 मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने का ये अंतिम मौका है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने कल 3 मार्च को रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों का स्वर्णप्राशन कराया जाएगा। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाता है। चिकित्सालय के कौमार भृत्य बाल रोग विभाग में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसका सेवन कराया जाता है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लवकेश चंद्रवंशी ने बताया कि ये औषधि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, श्वसन संबंधी और अन्य रोगों से रक्षा करने के साथ ही एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी है। ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है। प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों में बालिकाओं की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार जल्द ही पहल करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को राज्य के सभी जिलों में विस्तारित करने की भी योजना है। ये जानकारी महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने कल रायपुर में महिला सुरक्षा और पोषण जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते हुए दी। साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में महिलाओं को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए गए, साथ ही उन्हें साइबर क्राइम से बचाव और महिला अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया गया। होली के अवसर पर दुर्ग, बिलासपुर और गया, पटना के बीच यात्री ट्रेनों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक होली स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। एक फेरे के लिए ये ट्रेन दुर्ग, पटना, दुर्ग के बीच चलाई जाएगी। ये ट्रेन दुर्ग से 6 मार्च और वापसी से पटना से 9 मार्च को छूटेगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कल रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में सोलो साइकिलिस्ट आशा मालवीय से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को सुश्री मालवीय ने बताया कि वे महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश लेकर भारत की साइकिल यात्रा पर निकली हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक वे 9 राज्यों में 9,600 किलोमीटर की दूरी तय कर 10वें राज्य छत्तीसगढ़ में पहुंची हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी कल से रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में शुरू होगी। पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय विभाग द्वारा आयोजित ये संगोष्ठी 5 मार्च तक चलेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के क्षेत्रीय राजवंशों से संबंधित उपलब्ध स्रोतों के शोध अध्ययन द्वारा तत्कालीन इतिहास के विभिन्न पक्षों को प्रकाश में लाने और क्षेत्रीय इतिहास लेखन की समस्याओं पर विचार करने के उद्देश्य से ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार और ओडिशा के अध्येता भी शामिल होंगे। नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में नई साज सज्जा कर इसे और आकर्षक बनाया जाएगा। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि पुरखौती मुक्तांगन में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं। उन्होंने पर्यटकों के लिए ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था करने और टिकट काउंटर की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। वहीं चिन्हारी योजना की समीक्षा करते हुए श्री भगत ने ज्यादा से ज्यादा स्थानीय कलाकारों को मौका दिए जाने को कहा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा को मिली जीत पर रायपुर स्थित जिला कार्यालय एकात्म परिसर में आज पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। मोर मकान मोर अधिकार अभियान के तहत आवास की मांग को लेकर बेमेतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर विधायक कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। कांकेर के सरंगपाल मार्ग से तेंदुआ खाल की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों में से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 20 लाख रुपए की कीमत की 2 नग तेंदुए की खाल बरामद की गई। रायपुर से पखांजूर लौट रहे एक ही परिवार के 4 सदस्य लापता हो गए हैं, जबकि इनकी कार जली हुई अवस्था में चावड़ी के पास पाई गई है। और बुल्गारिया में आयोजित स्टैंडजा मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बॉक्सिंग खिलाड़ी एस कलाईवानी ने कांस्य पदक जीता है। यह स्पर्धा बीते 20 से 26 फरवरी तक आयोजित की गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल जीवन मिशन में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए करीब 4,143 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित किया गया। राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने या एनपीएस में बने रहने के लिए 5 मार्च तक अनिवार्य रूप से विकल्प देने को कहा। और भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए 15 मार्च तक किया जा सकता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।